Hello everyone. The question here is explain the memory hierarchy in short. So यहाँ पर बात हो रही है मेमोरी hierarchy की जो कि पाई जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिसे हम बोल सकते हैं hierarchy ऑफ मेमोरी या फिर hierarchy ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि कैश मेमोरी, जैसे कि मेन मेमोरी। मेमोरी hierarchy के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 0, 1, 2, 3। सो इस एपिसोड में मेमोरी hierarchy को स्टडी करेंगे इन लेवल्स की मदद से। एक डायग्राम हमारे सामने है जो कि शो कर रहा है मेमोरी hierarchy को। अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें, हमें शो हो रहा है CPU रजिस्टर्स एट लेवल 0 पे, कैश मेमोरी एट लेवल 1 पे, मेन मेमोरी एट लेवल 2 पे, सेकेंडरी स्टोरेज लेवल 3 पे एंड टर्चरी स्टोरेज लेवल 4 पे। सो वन बाय वन हम इन सभी लेवल्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं लेवल 0 को, जहाँ पे प्रेजेंट है CPU रजिस्टर्स। CPU रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं CPU के अंदर, जिसको प्रोसेसर रजिस्टर्स भी कहा जाता है। अब बिकॉज ये CPU के अंदर होते हैं तो जो इनका एक्सेस टाइम होता है वो होता है लिस्ट, मीन्स सबसे कम एक्सेस टाइम लगता है CPU रजिस्टर्स को एक्सेस करने में। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब यही कारण है कि एक्सपेंसिव होने की वजह से वो KB में होती है उनकी साइज़। एंड CPU रजिस्टर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है फ्लिप फ्लॉप का। अब CPU रजिस्टर्स जैसे कि हमने स्टडी किया है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में, मेमोरी बफर रजिस्टर के बारे में, प्रोग्राम काउंटर के बारे में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में। ये सब है CPU रजिस्टर जो कि डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं। जिस तरह से हम मेमोरीज़ का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक उसी तरीके से ये मेमोरीज़ भी होती है जिनका यूज़ प्रोसेसर करता है ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। वैसे प्रीवियस एपिसोड में हम स्टडी कर चुके हैं CPU रजिस्टर्स के बारे में। हमने देखा भी था किस तरह से माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं रजिस्टर्स के ऊपर। अब हम देखते हैं लेवल 1 पे, जहाँ पे है कैच मेमोरी। हम सभी को पता है कि हमारे पास में एक CPU है जिसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, वही CPU रजिस्टर जो भी हम लेवल 0 पे देखे थे। देन यहाँ पर होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और CPU के बीच में होती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी में क्या होता है कि जो भी डेटा मेन मेमोरी के अंदर है, मान लीजिए XYZ, और XYZ की ज़रूरत CPU को बार बार पड़ती है, तो मेन मेमोरी से XYZ कॉपी हो जाता है कैच मेमोरी के अंदर। देन CPU क्या करता है, मेन मेमोरी की जगह कैच मेमोरी से उस डेटा को इजीली एक्सेस कर लेता है। एक्सेस स्पीड CPU की बढ़ जाती है। और कैच मेमोरी क्या करती है कि मेन मेमोरी से उस डेटा को लेती है। मीन्स कैच मेमोरी में वो प्रोग्राम्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली CPU या प्रोसेसर को एक्सेस करना पड़ते हैं। अनदर थिंग, जो कैच मेमोरी होती है ये होती है एक्सपेंसिव, और जनरली ये होती है MB की साइज में, लाइक 1 MB, 2 MB, 10 MB लाइक दिस। एंड कैच मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्टैटिक रैम का। अब हम देखेंगे लेवल 2 पे, जहाँ पर है मेन मेमोरी। जैसा कि भी हमने देखा था कि हमारे पास में CPU है, देन कैच मेमोरी है, देन मेन मेमोरी है। यदि हम मेन मेमोरी को कंपेयर करें कैच मेमोरी से, तो कैच मेमोरी से लेस एक्सपेंसिव होती है मेन मेमोरी। इसीलिए मेन मेमोरी GB में होती है, जैसे 1 GB, 2 GB। एंड मेन मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है डायनेमिक रैम का, और कैच मेमोरी के लिए यूज़ किया गया था स्टैटिक रैम का। अभी हम थोड़ा साइज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब CPU रजिस्टर्स की बारी आई थी, साइज़ थी KBs के अंदर, कैच मेमोरी में साइज़ थी MBs के अंदर, एंड मेन मेमोरी में साइज़ है GB के अंदर। अगर कॉस्ट की बात करें
CPU रजिस्टर्स वर मोर कॉस्टली, देन थोड़ा लेस कॉस्टली यहाँ पे क्या था, कैच मेमोरी, देन कैच मेमोरी से लेस कॉस्टली क्या है, मेन मेमोरी। अब हम देखते हैं लेवल 3 जहाँ पर है सेकेंडरी स्टोरेज। सो सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज है जिसको बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, और ये सस्ते होते हैं। साथ ही इनकी साइज़ टीबी में हो सकती है। टीबी मीन्स टेराबाइट। यदि हम देखें सो मेन मेमोरी इज़ नथिंग बट प्राइमरी मेमोरी। बट जब बात आती है सेकेंडरी स्टोरेज की, मीन लेवल 3 पे जो या फिर टर्सरी स्टोरेज की जब बात आती है, ये कहलाती है ऑक्सिलरी मेमोरी। अब हम देखते हैं लेवल 4 जहाँ पे टर्सरी मेमोरी। नाउ टर्सरी स्टोरेज मीन्स जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्नेटिक टेप, मीन जो भी रिमूवेबल फाइल्स होती है, इन रिमूवेबल फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है टर्सरी स्टोरेज का। ये चीपेस्ट होती है, सस्ती होती है, इसलिए इनकी साइज़ भी टीबी में होती है, टेराबाइट। हो सकता है कि 1 TB हो, 20 TB हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर लेवल 3 लेवल 4 में डिफरेंस क्या है। देखिए हमने क्या देखा था कि जो लेवल 3 है इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए बैकअप, जहाँ पर कि हमारी फाइल स्टोर करके रखी हुई है, जिसको मेन मेमोरी कभी भी एक्सेस कर सकती है। लेकिन जब टर्सरी स्टोरेज की बात आती है, डेट मीन्स एक ऐसा स्टोरेज जहाँ पर हमने रखा है रिमूवेबल फाइल्स को। ओके, वर्ड से हमको क्लियर हो रहा है रिमूवेबल फाइल्स। तो आखिर मेमोरी हिरेची की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके पीछे एक गोल क्या है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑफ एंटायर मेमोरी सिस्टम। और दूसरा गोल यहाँ पे है टू ऑब्टेन हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज एक्सेस स्पीड। एक सिस्टम तभी फास्ट होगा जब उस सिस्टम की मेमोरीज एक्सेसिबल हो, लेकिन बात क्या रही है यहाँ पे, स्पीड की। तो इस एपिसोड में हमने स्टडी किया मेमोरी हिरेची के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।